आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज हम लोग हर सवेरे की शुरुआत एक नए आत्मविश्वास और जोश के साथ करने वाले हैं। आज का प्रमुख जो टॉपिक है वो है हमारा आत्मविश्वास, कि हर सवेरे की शुरुआत एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ हम करेंगे, क्योंकि सफलता की यही एकमात्र कुंजी है हमारे पास। कि हम जब हमारे दिमाग में हम आत्मविश्वास के साथ सोचते हैं, अगर हम सैकड़ों प्रयत्नों में भी असफल हैं, लेकिन अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो यकीन मानिए हम सारी दुनिया की हर जंग को जीत सकते हैं, हर चीज़ में सफल हो सकते हैं। हमारा व्यापार चाहे 100 बार ही फेलियर क्यों नहीं हो, या फिर हम परीक्षाओं में 100 बार ही क्यों ना फेल हुए हों, लेकिन अगर हम अपने आप में विश्वास रखेंगे तो हम एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका हमारे पास सबसे ज़्यादा उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में 1000 से ऊपर प्रयोग किए, लेकिन उनको विद्यालय से निकाल दिया गया था। उनके शिक्षकों को विश्वास नहीं था, लेकिन उनकी माँ को विश्वास था कि मेरा बेटा इतना होनहार है कि एक न एक दिन कुछ न कुछ करके दिखा सकता है। तो ये है आत्मविश्वास, एक माँ का आत्मविश्वास, जिसने थॉमस अल्वा एडिसन को एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो हम भी अपने जीवन में अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास आत्मविश्वास की कमी है। अपने जीवन में आत्मविश्वास को निरंतर बनाए रखें, ताकि आत्मविश्वास से आप दुनिया के हर चीज़ को जीत सकते हैं, हर महान से महान जंग को जीत सकते हैं। चाहे वो ज़िंदगी की जंग हो, चाहे वो व्यापार का घाटा हो, चाहे वो परीक्षाओं में असफलताएँ हो। अगर आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं तो आप अपने आप में विश्वास कीजिए, आप खुद से बातचीत कीजिए कि मैं कहाँ तक सक्षम नहीं हूँ, कि मुझ में क्या कमी है। उन कमियों को आप उजागर कीजिए और ये यकीन मानिए सफलता में आत्मविश्वास की शक्ति सबसे अद्भुत है। यानी अगर हम बार बार अपने व्यापार में घाटा उठा रहे हैं तो हमारे पास कहीं न कहीं एक सही बिजनेस मॉडल नहीं है, सही बिजनेस प्लान नहीं है। अपनी कमियों को हमें ढूंढना है और उन कमियों को सही करके ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में पीछे रह जा रहे हैं या कुछ नंबर से हम पीछे हो जा रहे हैं, यानी पढ़ाई में हम कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई अधूरी है, या सारे तथ्य हमारे पास नहीं है, या कोई ना कोई टॉपिक हमारा छूट रहा है। इसलिए उन खामियों को अपने आप में उजागर कीजिए, जानिए और यकीन मानिए यही आत्मविश्वास आप अपने जीवन में सफल कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपने सपनों का पीछा करें, और चाहे आपके पास कितना भी कठिनाइयाँ हों। यानी आत्मविश्वास का एकमात्र मंत्र है कि हम अगर सफल होना चाहते हैं तो हमारा जो भी सपना है, चाहे वो हमें करोड़पति बनने का सपना हो, या डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस बनने का, या कोई टीचर बनने का, एक सफल लॉयर बनने का, तो हम अपने आत्मविश्वास के बल से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए हम हर वो कोशिश में हम अपने सपने को पा सकते हैं, बस हम में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उन पे बातों पे मत जाओ, आप अपने विचारों पे, अपने सोच पे अडिग रहो कि मैं कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखा दूँगा। अगर लोग आपको गलत साबित करें फिर भी आप अपने आप को सही मानो और यकीन मानो, अपने आप भरोसा रखो। लोगों की हर बात को आप झुठला सकते हो, यानी आप किसी के बातें मत चलो, यकीन रखो सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। और लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ आप खुद पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो एक न एक दिन आप अपने सपने को, मंजिल को पा सकते हो। और यही एकमात्र मार्ग है आपको सफलता के लिए, कि आपके खुद पर विश्वास होना। जब आप खुद पर विश्वास करोगे तो आप अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हो। जो मनोचिकित्सक है उनका मानना है कि आत्मविश्वास एक ऐसी क्षमता है जिससे हम खुद अपने ऊपर विश्वास करते हैं, और जब हम अपने ऊपर खुद विश्वास करते हैं तो एक नई मंजिलें मिलती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारे दिमाग में उपस्थित जितने सारे रसायन हैं वे भी सकारात्मकता डालते हैं। हम चीज़ों को बेहतरीन कर पाते हैं, अपने कमियों को खोज पाते हैं। यानी हम अगर असफल हो रहे हैं तो हम में कुछ न कुछ कमियां रह गई है, उन कमियों को हम उजागर करके उन कमियों को हम
उन कमियों से सीख लेके हम एक नई सफल ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यकीन मानिए कि आज जो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, उसके मालिक धीरू भाई अंबानी एक बड़े सफल बिजनेसमैन कैसे बने। एक छोटे से पेट्रोल पंप में काम करने वाले व्यापारी आज उनका साम्राज्य अरबों का है। यानी वे शुरुआती चरण में कहीं न कहीं असफल हुए थे, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने हर बिजनेस के टेक्निक को सीखा और आज के डेट में भारत नहीं दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में एक हैं। आज हमारे पास कंपनी है सबसे जापान की प्रमुख कंपनी टोयोटा, उसके मालिक भी कभी न कभी असफल हुए थे। हुंडई, इसके मालिक भी कभी न कभी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये हुंडई, टोयोटा जैसे ब्रांड जापान में ही नहीं पूरे दुनिया में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में आज प्रसिद्ध है। उनके मालिकों ने काफ़ी असफलताएं झेली, लेकिन इसके बावजूद वे अपने जीवन में आगे बढ़े। अब हम जानेंगे कि आत्मविश्वास जगाने के सबसे प्रभावी तकनीक क्या है, हम अपने आप में आत्मविश्वास कैसे लगाएं। सबसे पहली बात है कि आप अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ ना करें। आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सोचिए आप सबसे अच्छे हैं। दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करें, दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। हम अपने लक्ष्य में फोकस करें कि हमें सरकारी नौकरी करना है तो सरकारी नौकरी करेंगे, हमें आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हम किस बिजनेस मॉडल को अपनाएं कि हम करोड़पति बन सकते हैं। यानी आप दूसरों के साथ अपना तुलना ना करें। इसके बाद है हम हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें कि हम कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ ना रहें। नकारात्मक लोग आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके साथ उसकी संगति में कहीं मत रहो। आप हमेशा सकारात्मक सोचो और यही सकारात्मकता आपको अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचा देगी। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है कि जब आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तब जाके आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आपका दिमाग तब काम करेगा जब आपका सही खान पान, सही सब कुछ हो, आपकी जो दिनचर्या सही हो। तो खान पान के साथ साथ आपकी दिनचर्या यानी योगा, मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज़ भी ज़रूरी है ताकि आप स्वस्थ रहो। तब जाके आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन आप अगर अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देते हो तो फिर आप सकारात्मक के वातावरण नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप अपने दिनचर्या पर ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ साथ दयालु बने रहें, दूसरों को मदद करें, हमेशा दूसरों को मददगार बने रहें। ठीक है, दूसरों के बारे में हमें सोचें, हमेशा दूसरों को साथ दें, ये ज़रूरी है। खुद से जब भी बात करने का मौका मिले तो पॉजिटिव बात कीजिए कि हम कर सकते हैं। अपने आप में यकीन कीजिए, हम हर काम में सफल हो सकते हैं। हम भले ही अभी शुरुआती दौर में असफल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में हम सफल होकर एक दूसरों के सामने में एक मिसाल पेश कर सकते हैं। इसलिए कभी नेगेटिव ना सोचें, डर से मत ना डरें, डर से आगे बढ़ें। अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है तो या फिर असफल हो जाते हैं तो उसमें जानिए कि हमें क्या खामियां हैं, हमने उन खामियों को उजागर कीजिए और उससे सीख लीजिए। इसलिए डरे नहीं, अपना सच को जानें कि हम कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उन खामियों को उजागर करके उनको एक नई दिशा तय करेंगे, ताकि उनको जो भी हमारे पास खामियां हैं उन खामियों को दूर करके हम अपने जीवन में सफल होंगे। चाहे वो बिजनेस में हमारी जो भी गलतियां हो रही है या पढ़ाई में हमें जिन तथ्यों को हमारे पास मौजूद नहीं है उन चीज़ों को भी हम जान करके, उन चीज़ों को भी उजागर करके या उन चीज़ों को सीख करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जिस काम में अच्छे हैं उस काम को अच्छा से करें। आपका जो रुचि है, जिस चीज़ में आप करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को अच्छे से अच्छे करें ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने रुचि को पहचानें, दूसरों के बात पे मत चले, आप खुद अपने आप को पहचानिए, यही आपको सबसे बड़ी ताकत है। और अपने जीवन के उद्देश्य को तय करें, आपको क्या करना है। आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो अपने एक उद्देश्य होना चाहिए। 2-3 लक्ष्यों को तय न करें, सिर्फ एक ही लक्ष्य जीवन में होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरे उत्साह के साथ, पूरे लगन के साथ लग जाइए। हर चीज़ को प्लानिंग के साथ तय कीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है, तब जाके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ऐसी हर सवेरे की शुरुआत एक नए लक्ष्य के साथ कीजिए और आत्मविश्वास के साथ कीजिए। यकीन मानिए यही आत्मविश्वास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। धन्यवाद।